जी हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी साथियों को। सुस्मित आ चुका है आपके साथ आपके बीच प्रोग्राम, इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ, और साथ ही साथ मेरे साथ एक और बहुत प्यारी सी साथी भी जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, स्विचा, जो कि पिछले प्रोग्राम से आपके साथ हैं। स्विचा, आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुस्मित जी, और हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज एक खास दिन, तो इस दिन पर क्यों ना हम अपने सभी साथियों को शुभकामनाएं दें, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। जी, तो इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ ही शुरू करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। और शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।
सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्रा। तो स्वेच्छा इशारा हो चुका है कि हम आज के मॉर्निंग मंत्रा से जुड़ जाएं और अपने साथियों को बताएं कि आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कुछ कह रहा है। आज का मॉर्निंग मंत्रा हमसे ये कह रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता। ये जिसने हासिल कर ली उसका जीवन सार्थक हो गया। बात तो बिल्कुल सही है। तो क्यों ना हम इस हंसी, इस खुशी, इस प्रसन्नता को अपने जीवन में अपना लें, अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा बना लें और खुश रहें। तो इस बात के साथ ही साथ आइए, क्योंकि आज ये बेहद पावन दिन है, तो इस पावन दिन पर एक और शब्द के साथ जुड़ते हैं। साधु 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 रचना राम बनाए, साधो 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 रचना राम बनाए रे रचना राम साधो रचना राम बनाए रे साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए रे साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए। एक बिन से एक अस्थिर मन, एक बिन से एक अस्थिर मन, एक बिन से एक अस्थिर मन, अचरज लखे उड़ा जाए सारो रचना राम बनाए, रचना राम बनाए साधो रचना राम काम क्रोध मोह वश प्राणी, काम क्रोध मोह वश प्राणी, हर मूरत बिसराए, काम क्रोध मोह, काम क्रोध मोह वश प्राणी, काम क्रोध काम क्रोध मोह वश प्राणी, मूरत बिसराए, हर
झूठा तन साचा करिमाण्य झूठा तन साचा करिमाण्य जो सुबड़ा रहना साधो रचना राम बनाए रचना राम बनाई रे साधो रचना राम सगल विनाश जो दिसे सो सगल विनाश जो देश जो देश जो देश सो सगल विनाश ज्यों बादल की छाए जो देश सो सगल विनाश जो बादल की छाए जद नानक जग जाने वो मिथ्या जद नानक जग जाने वो मिथ्या रहियो राम शरणाई साधो रचना राम बनाए रचना राम बनाए रे साधो रचना बनाए साधो रचना राम बनाए रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए एक बिन से एक अस्थिर माने एक बिन से एक अस्थिर माने अचरज लखे मुना जाए साधो 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 रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो
पन्नों की महक, लफ्जों का एहसास। लखनऊ के गोमती किनारे सज चुका है किताबों का मेला। आइए गोमती बुक फेस्टिवल 2024 में, जहां शब्द संसार, लेखकगंज, किताब गली, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और रंगमंच आपका इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित गोमती बुक फेस्टिवल 9 से 17 नवंबर गोमती रिवर फ्रंट पार्क में एंट्री फ्री है। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। स्विचा, कई बार हम लोग जब सड़कों पर चलते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर के बड़ा जिगजैग करते हुए बड़ी लापरवाही से गाड़ी चलाते कई बार दिख जाते हैं जी। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत चिंता होती है कि ये जो बच्चे हैं, ये भला खुद तो जागरूक नहीं है, छोटे हैं, नादान हैं, लेकिन जो इनके बड़े हैं वो इन्हें क्यों नहीं समझाते। कई बार हम लोग गुस्साते भी हैं देख करके, लेकिन ऐसी स्थिति में मन में कहीं ना कहीं एक चिंता आती है कि क्या किया जाए कि जो बच्चे हैं ये इस भटकाव से कैसे बचें। जी, तो दोस्तों बस इसी बात को लेकर आज हम आपके बीच मुद्दा लेकर आए हैं कि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए बच्चों को कैसे जिम्मेदार और जागरूक बनाया जा सकता है। तो ये जो कम उम्र के बच्चे लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं, इनके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी बातों को आप जो अपनी पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपको करना होगा हमें मेल, और उसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है fmakashvani.lucknow@gmail.com। तो जल्दी से जुड़ जाइए और हमें बताइए कि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए बच्चों को कैसे जिम्मेदार और जागरूक बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात के साथ ही साथ आइए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं एक और शब्द से। सतनाम शिवा है गुरु, तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू कुछ फिर न रहा, हर दीजे ना प्यारी जियो, तू प्रभुदा शब्दी देख निहारी जियो, तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मर्द प्याल आकाश दिखायो, गुरु सतगुरु कृपा तारी जियो, सो ब्रह्म गजोनी है पिहोनी, कट पीतर देख मुरारी जियो, मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई, हर दीजे ना प्यारी जियो, सतनाम सतनाम वाहेगुरु,
सारी जियो सतगुरु मिले ता गुरमत पाए साकत बाजी हारी जियो मैं क्या मैं क्या किछ फिर न रहा हर दीजे नाम प्यारी जियो सतनाम 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 गुरु सतगुरु बंधन तोड़ निरारे बोहड़ न गर्भ मंजारी जियो नानक ज्ञान रतन पर गासिया हर मन बसिया निरंकारी मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा हर दीजे नाम प्यारी जियो सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु तू प्रभु Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। 8:39 और यहाँ हम जुड़ रहे हैं अपने साथियों के साथ कुछ जरूरी बातों से, यानी वक्त है सिटी अपडेट्स का। तो सिटी अपडेट्स में सबसे पहली बात क्या बताने वाले हैं हम स्वेच्छा? जी, आज कानपुर रोड पर ट्रैफिक जो है वो बाधित रहेगा, जिसमें लखनऊ कानपुर रोड पर आज सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक सिकंदरपुर बंथरा के पास पिलर नंबर 56 पर बीम को उतारने का काम होगा। इस दौरान सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक रोककर चलेगा और कानपुर रोड पर वाहनों का ट्रैफिक दबाव ज्यादा रहने की भी संभावना है। तो अगर आप इस रूट पर आने जाने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के निकलिएगा, समय लेके निकलिएगा, तभी आप अपनी मंजिल पर अपने काम को पूरा कर पाएंगे। बहरहाल इसके साथ ही साथ बात आने जाने की हुई है तो आपको एक और बात बता दें कि 17 नवंबर से वंदे भारत सहित 6 ट्रेनें ऐसी हैं जो बदले रूट से चलने वाली हैं कुछ कारण से। तो आप अगर कहीं बाहर आना जाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। इनमें देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस और अमृतसर हावड़ा मेल भी हैं जिनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ट्रेन की बात चली तो आपको बता दें कि अमृतसर और रक्सौल के लिए विशेष ट्रेन 17 तारीख से शुरू हो रही है। तो ये थी ट्रेन की बात। और इसके साथ ही साथ अगली बात क्या है स्वेच्छा? अगली बात ये है कि कई इलाके हैं जहां पर आज बिजली नहीं आएगी, जिसमें इंदिरा नगर के सेक्टर 25 में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, वृंदावन मानसरोवर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, पूर्णिया सीतापुर महायोजना में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, रहीम नगर के जानकीपुरम विस्तार में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपको बिजली का जो है दिक्कत है वो झेलनी पड़ सकती है। ये एक दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इसके अलावा एक बच्चों से जुड़ी एक एक्टिविटी है। जी हाँ, साहित्य अकादमी की ओर से बाल लेखन कार्यक्रम व कविता पाठ का आयोजन होगा आज निराला सभागार हिंदी संस्थान में दोपहर में 2:30 बजे से। जी, और साथ ही आज से लखनऊ में 4 दिवसीय CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये लखनऊ के वृंदावन योजना में कार्यक्रम 15 से 18 नवंबर तक चलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें सिटी अपडेट्स की। और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी बात ये कि अब से थोड़ी ही देर में यानी 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से हम एक विशेष संदेश सुनवाएंगे, जो कि जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का संदेश होगा। तो आप जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो से। फिलहाल आइए जुड़ते हैं इस गीत के साथ। तेरा
सा होगा। Please stand by for an important broadcast. This is Akashvani. In observance of the Janajatiya Gaurav Divas, we now bring you a message by Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. ये आकाशवाणी है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। सभी देशवासियों को मैं जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देती हूँ। हम सब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के साल भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्यरूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। 2 वर्ष पहले झारखंड राज्य में स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उलीहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा उलीहातू की वो पहली यात्रा थी। इससे जनजातीय समाज के लोगों को बहुत खुशी हुई। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया। प्यारे देशवासियों, 18वीं सदी से ही जनजातीय समाज ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का संगठित विरोध किया था। वर्ष 1855 में संथाल हुल का नेतृत्व करने वाले बहादुर भाइयों सिद्धू कानू और चांद भैरव के साथ फूलो जानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी असाधारण साहस का परिचय दिया था। जब मैं झारखंड में राज्यपाल थी तब उरीमारी गांव में जाकर वीर महानायकों सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला था। वर्ष 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के इस निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। जनजातीय लोगों के गौरवशाली योगदान से देशवासियों को परिचित कराने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय महानायकों की स्मृति में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संग्रहालय बनाया जा रहा है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय एक तीर्थ स्थल की तरह सम्मानित हो रहा है। राष्ट्रपति भवन में भी जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। प्यारे देशवासियों, मैं तिलका माझी तथा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियां सुनते हुई बड़ी हुई हूँ, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली भांति परिचित होने लगे हैं। युगों युगों से जनजातीय समाज के लोग हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि बनाते रहे हैं। रामायण की कथा में हमारे समाज के शाश्वत जीवन मूल्य दिखाई देती है। अपने लंबे वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्री राम ने वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्री राम को अपनाया। जनजातीय समाज का ये अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। प्यारे देशवासियों, मुझे ये साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि जनजातीय भाषा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयासों में मेरा भी योगदान था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये संभव हुआ था। स्वाधीनता के कई दशकों के बाद भी जनजातीय समुदाय के अधिकांश लोगों को
अपना घर न होने तथा बिजली, पानी, सड़क जैसा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन बिताना पड़ता था। बीमारी की हालत में इलाज के खर्च का बोझ उनके जीवन को और कठिन कर देता था। उनके लिए विकास के रास्ते भी सुगम नहीं थे। जनजातीय समाज के भाई बहन अपनी सदियों पुराने कला विरासत के बल पर बहुत सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कुछ ऐसे कानून थे जिनसे जनजातीय लोगों के कुछ उद्यमों पर रोक लग गई थी। साथ ही अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी और सुविधाओं की कमी उनकी विकास से बाधक थी। इस प्रकार आवास, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार की आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण वे लोग विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। लेकिन अब इन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही उनके लिए आर्थिक विकास के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत बड़े पैमाने पर अनेक अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास और कल्याण के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनजातीय समाज तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के विशेष उपाय किए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लिए अलग से विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। देश के लगभग 750 जनजातीय समूह के लोग हमारे लिए विशेष स्थान रखते हैं। इनमें पीवीटीजी समूह की संख्या 75 है। वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। पिछले वर्ष जून में मैंने देश के पीवीटीजी समुदाय के भाई बहनों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। उनके साथ मैंने काफी समय बिताया था तथा उनकी समस्याओं के समाधानों पर बातचीत की थी। राष्ट्रपति भवन में सभी क्षेत्र व राज्यों के जनजातीय समूहों से मैं मिलती रही हूँ। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की अपनी यात्राओं के दौरान मैं वहाँ के जनजातीय समुदायों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। उनसे बातचीत करती हूँ। मैं जनजातीय बहनों से भेंट करने को विशेष प्राथमिकता देती हूँ। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि बड़ी संख्या में हमारी जनजातीय बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तथा अन्य माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के लाभ सभी जनजातीय लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किए गए पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य देश के पीवीटीजी समुदाय के लोगों का व्यापक विकास करना है। इस अभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से 3 वर्ष की समय सीमा के पहले ही अनेक सुविधाओं को पीवीटीजी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ किया गया है। लगभग 80,000 करोड़ रुपया की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के द्वारा हर जनजातीय गांव जुड़ सके। सभी जनजातीय परिवार के पास अपना पक्का घर हो। विकास और कल्याण के इस अभियान से लगभग 63,000 जनजातीय गांव लाभान्वित होंगे। इस देशव्यापी अभियान से 5 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचेगा। प्यारे देशवासियों, जनजातीय बच्चों को अच्छे शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है। मैंने कई एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखी है और अन्य अनेक विद्यालयों का उद्घाटन किया है। ये प्रसन्नता की बात है कि
30 लाख से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। जनजातीय समाज के युवा सिविल सर्विसेज में, मेडिकल और इंजीनियरिंग में तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के तहत जनजातीय समाज से सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है। ये तथ्य उल्लेखनीय है कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्रवाई योजना हेतु धनराशि के आवंटन में पिछले दशक के दौरान कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 13,000 करोड़ रुपया का है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 74% अधिक है। जब हमारे जनजातीय भाई बहन विकसित होंगे तभी हमारा देश भी सही अर्थ में विकसित होगा। जनजातीय समाज के लोगों की तेज गति से प्रगति हो, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है कि जनजातीय समाज की सदियों पुरानी पहचान बनी रहे और साथ ही उनका आधुनिक विकास भी होता रहे। प्यारे देशवासियों, मैंने जनजातीय समाज के दुख दर्द को केवल देखा ही नहीं है, खुद महसूस भी किया है। जनसेवा की मेरी यात्रा का आरंभ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य के रूप में हुआ था। आप जनजातीय लोगों के जीवन को बेहतर होता देखकर मुझे खुशी होती है। जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को अधिक मान्यता भी मिल रही है। जनजातीय समुदाय के लगभग 100 लोगों को बीते 10 वर्षों के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अनेक राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रीगण तथा उच्च पदों पर आसीन अनेक व्यक्ति जनजातीय समाज से आते हैं। जनजातीय समाज के लोगों सहित सभी देशवासियों का जो अपार स्नेह मुझे मिलता है वो मुझे कभी कभी भावुक बना देता है। मेरी इस भावुकता के पीछे आज की ये सुखद सच्चाई भी है कि जनजातीय भाई बहनों और युवाओं के लिए आज विकास का खुला आसमान उपलब्ध है। ये जितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहे, समाज और सरकार उनके साथ है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। My dear fellow citizens, Namaskar, Johar. I convey my greetings to the people of India on the occasion of Janajatiya Gaurav Divas. We are commencing the year-long celebration of the 150th birth anniversary of Dhartiyava Bhagwan Birsa Munda. On behalf of all the fellow citizens, I pay my respectful homage to the sacred memory of Bhagwan Birsa Munda. I observe a new consciousness being spread across the country for tribal pride and the ideals of the Constitution. This consciousness is being transformed into action. This spirit will become the foundation of the bright future of the entire country, including the tribal society. 2 years ago, I had the privilege of visiting Bhagwan Birsa Munda's village Ulihatu in Jharkhand and offering flower tribute to his statue. Last year, on the occasion of Janajatiya Gaurav Divas, Prime Minister Shri Narendra Modi ji also visited Ulihatu and sought the blessings of Bhagwan Birsa Munda. That was the first visit of any Prime Minister to Ulihatu. This made the people of the tribal society very happy. On the same day, PM Janajati Adivasi Nyay Maha Abhiyan, that is PM Janman, was launched from Jharkhand. Dear fellow citizens, since the 18th century, the tribal society had waged organized revolt against the injustices of the British rule. Along with these brave brothers, Sidhu Kanu and Chand Bhairov, who led the Santal Hul in the year 1855, the brave sitters Phulo Jano also showed extraordinary courage.
When I was the governor of Jharkhand, I had the privilege of visiting the village Urimari and unveiling the statue of the great heroes Sidhu Kanhu. Since the year 2021, the government of India has started the tradition of celebrating Janajatiya Gaurav Divas every year on 15th November on the occasion of the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. No praise is too high for this decision to express respect for the tribal communities. Many steps are being taken to make the people aware of the glorious contribution of the tribal communities. Museums are being built in various parts of the country in memory of tribal heroes. The Museum of Bhagwan Birsa Munda in Ranchi has become a site of pilgrimage. The museum named Janajatiya Darpan has also been developed in Rashtrapati Bhavan. Dear fellow citizens, I grew up listening to the stories of many tribal heroes from Tilka Majhi and Bhagwan Birsa Munda to Lakshman Naik. But people in general did not know much about those great heroes. Due to the efforts of the government, people have now become well acquainted with the stories of tribal freedom fighters. For ages, people of tribal society have been enriching the civilization and culture of our country. The eternal life values of our society are visible in the story of Ramayana. During his long exile, Prabhu Sri Ram lived with the people of the tribal society like one of them. Prabhu Sri Ram adopted the forest dwellers and the forest dwellers adopted Prabhu Sri Ram. This spirit of affinity and harmony found in the tribal society is the basis of our culture and civilization. Dear fellow citizens, I am happy to share that I also contributed to the efforts to include the tribal language Santali in the 8th schedule of the Constitution. This was made possible during the tenure of respected Atal Bihari Vajpayee. Even after several decades of independence, most of the people of the tribal communities led their lives with a lot of difficulties due to lack of their own houses and basic facilities like electricity, water, and roads. In case of illness, the burden of medical expenses made their life even more difficult. The path to development was also not easy for them. The people belonging to the tribal communities make very beautiful products as they have centuries-old art heritage. There were some laws which banned certain enterprises of the tribal people. Also, lack of information and facilities about marketing their products was an obstacle. Thus, due to the lack of basic needs like housing, transport, medical care, education, and employment, those people remained away from the mainstream of development. But now, these facilities are being provided to them. Their standard of living has improved. Along with this, opportunities for economic development are also increasing for them. The present government is taking forward the journey of tribal development and welfare at a fast pace. Many campaigns and programs are being implemented on a large scale. Special measures have been taken to provide all facilities to the tribal people in all national programs of development and welfare. Apart from this, special schemes are being implemented for the benefit of the tribal communities. The people of about 750 tribal groups of the country hold a special place for us. Among these, the number of PVTG groups is 75. They live in different regions of the country. In June last year, I had invited the people belonging to the PVTG communities to the Rashtrapati Bhavan. I spent a lot of time with them and discussed the solutions to their problems. I have been meeting tribal groups from all regions and states in the Rashtrapati Bhavan. During my visits to different states and union territories,
I participate in programs focused on the tribal communities there, and I interact with them. I give special priority to meeting our tribal sisters. I am happy to see that a large number of our tribal sisters are achieving economic self-reliance through self-help groups and other means of growth. More and more opportunities for development are opening up for them. It is being ensured that the benefits of major national schemes reach all tribal beneficiaries in a timely manner. The PM Janman Abhiyan launched by Prime Minister Shri Narendra Modi ji on the day of Janajatiya Gaurav Divas last year aims to bring about comprehensive development of the people of the PBTG communities. Under this campaign, a target has been set to provide many facilities to the people of the PBTG community before the time limit of 3 years with an expenditure of more than rupees 24,000 crore. This year, on 2nd October, the birth anniversary of the father of the nation Mahatma Gandhi, the central government has launched the Dharti Aba Janjati Grama Utkarsh Abhiyan from the land of Bhagwan Birsa Munda. The objective of this campaign, with an allocation of rupees 80,000 crore, is to ensure that every tribal person should get the benefit of government schemes. Every tribal village should be connected through roads and mobile connectivity. All tribal families should have their own house. About 63,000 tribal villages will benefit from this campaign of development and welfare. More than 5 crore tribal people will benefit from this nationwide campaign. Dear fellow citizens, more than 700 Ekolabya model residential schools are being built in the country to provide good education to tribal children. I have laid the foundation stones of many Ekolabya schools and inaugurated many other schools. It is a matter of happiness that more than 30 lakh tribal students are getting scholarships. Scholarships are also being given for studying abroad. Youth of tribal society are joining the civil services, medical and engineering and other fields. The target of eliminating sickle cell anemia from the tribal society is included under the goal of building a developed India by the year 2047. It is noteworthy that the allocation of funds for the Development Action Plan for Scheduled Tribes has increased manifold during the last decade. The budget of the Ministry of Tribal Affairs for the year 2024-25 is rupees 13,000 crore. This is 74% more than last year's budget. Our country will become truly developed only when our tribal people also become developed. Fast-paced progress of the people of the tribal communities is our national priority. We want that the centuries-old identities of the tribal communities remain intact, and at the same time, they continue to march ahead on the path of modern development. Dear fellow citizens, I have not only seen the pain and suffering of the tribal society, I have also felt it myself. My journey of public service began as a member of the Tribes Advisory Council. Now I feel happy to observe improvement in the lives of tribal communities. The talented people among the tribal communities are also getting greater recognition. About 100 people from the tribal communities have been honored with Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri awards during the last 10 years. Governors and chief ministers of many states, ministers in central and state governments, and many people holding high positions are from the tribal communities. The immense love that I get from all the fellow citizens, including the people of the tribal communities, makes me emotional at times. Behind this feeling of mine is also the pleasant truth that today
Sky is the limit for the development of the people belonging to the tribal communities. No matter how high they aspire to fly, the society and the government are fully committed to supporting them. With this hope and confidence, I congratulate all the fellow citizens on Janajatiya Gaurav Divas. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. In observance of the Janajatiya Gaurav Divas, you were listening to a message by Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सिरजन के स्वप्न घने, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सिरजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस क्षण नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, जिस क्षण नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है ये देश हमारा, तब से है ये देश हमारा, ये अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस क्षण से जड़ रज कण गति में होकर जंगम कहलाए, जिस क्षण से जड़ रज कण गति में होकर जंगम कहलाए, जब विहसी प्रतिमा उषा हो, जब के कमल दल मुस्काए, जब विहसी प्रतिमा उषा
सबकी कमल दल मुस्काए जब मिट्टी में चेतन चमका प्राणों के झोंके आए जब मिट्टी में चेतन चमका प्राणों के झोंके आए है तब से ये देश हमारा है तब से ये देश हमारा ये मन प्राण हमारा है भारतवर्ष हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है भारतवर्ष हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। और दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ से आप हम सभी और यहाँ पर एक बार फिर से उन सभी साथियों को हम बता दें स्वेच्छा की आज हम किस बारे में बातें कर रहे हैं। जी, आज का हमारा जो मुद्दा है वो है ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए बच्चों को कैसे जिम्मेदार और जागरूक बनाया जा सकता है। जी हाँ, तो अगर आप अभी तक ये बात नहीं सुन पाए थे तो अब आप तक ये बात दोबारा से पहुंच चुकी है। आपको करना है बस हमें मेल, और इसके लिए नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी fmakashwani.lucknow@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपके ढेर सारे मेल्स का हमें इंतजार है। तो चलिए आप हमसे जुड़ जाइए। फिलहाल एक ट्रैक हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ पढ़ते हैं इस सेकंड हाफ के आगे के सफर में। Well, girl, you know I'm thinking about you every day, and there's only one thing I got to say. Oh, to you, my girl. Best in the whole wide world, and nobody could ever take your place. Gonna love you every day, I'm gonna love you every night, 'cause you know there's no time to waste. मुझ पे तो जादू तेरा जादू चल गया ये इश्क तेरा मेरे दिल को छल गया यादों में तेरी मेरा हर पल पल गया तेरी बातों से मिला टेम्पटेशन तेरे प्यार ने दिया वाइब्रेशन ये मेरे दिल ने किया कन्फेशन There ain't nobody that can make me feel the way you do चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना मुझ पे तो जादू तेरा जादू चल गया ये इश्क तेरा मेरे दिल को छल गया यादों में तेरी मेरा हर पल पल गया तेरी बातों से मिला टेम्पटेशन तेरे प्यार ने दिया वाइब्रेशन ये मेरे दिल ने किया कन्फेशन There ain't nobody that can make me feel the way you do चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना ले जाना दिल तेरा ले जाना सोनियो दिल दा ताला ऐसी दूर के तेरा दिल ले जाना ले जाना दिल तेरा ले जाना सोनियो दिल दा ताला ऐसी दूर के तेरा दिल ले जाना दिल का ताला तेरे दिल का ताला मेरे प्यार का चर्चा तू जहान में रहना अब तो मुझको है तेरी जुल्फों के घेरे में मैं हूँ तेरी जिंदगी तू है मेरी जान में सारी उम्र बीतेगी तेरी बाहों के बसेरे में तो मेरे रब ने दिया डायरेक्शन मुझे मिल गया वो परमिशन तेरे प्यार में है सेंसेशन There ain't nobody that can make me feel the way you do चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना She have the look at the shape and the body well designed. Very pretty girl, I say me have to make your mind. Hold you so close and I look in your eyes. Let me tell you, baby, you get the first prize. Oh, yes I know. There's only one girl that does steal the show. Oh, yes I see. There's only one girl for the wild Apache. Play by the king, love is all I bring. You hear the ragamuffin, keep it rocking and swing again. Play by the king, love is all I bring. 'Cause there's only one girl that does wear me ring. दूरी अब कभी
कहीं न हो तेरे मेरे दरमियां जाऊं दूर तुझसे तो तेरी याद सताती है हर पल बेकरारियां कहती मुझसे जान जा दिल में तेरी आशिकी मेरी प्यास जगाती है I can see you made a good impression by the affection in your expression as your love flows in my direction there ain't nobody that can make me feel the way you do चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना मुझ पे तो जादू तेरा जादू चल गया ये इश्क तेरा मेरे दिल को छल गया यादों में तेरी मेरा हर पल पल गया तेरी बातों से मिला टेम्पटेशन तेरे प्यार ने दिया वाइब्रेशन ये मेरे दिल ने किया कन्फेशन there ain't nobody that can make me feel the way you do चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना चोरी चोरी अखियां ने चोरी चोरी अखियां ने दिल तेरा ले जाना मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की और स्विचा गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम अपने साथियों से जुड़े हुए हैं और इस वक्त एक खास बात करना चाहते हैं क्योंकि आज से एक खास सप्ताह शुरू हो रहा है, एक खास वीक शुरू हो रहा है और ये है नवजात शिशु देखभाल सप्ताह जी। तो इस बारे में हम कुछ और जाने, इस वीक के बारे में जाने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी खास विशेषज्ञ के साथ जुड़ें और उनसे इस पूरी बात को जाने समझें। इसके लिए हमने इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आकांक्षा वर्मा जी जो कि पीजीआई में बाल रोग जो विभाग होता है वहाँ पर ये हैं और इनसे हम जुड़ रहे हैं। इनसे जुड़ करके हम जानते हैं कि ये जो सप्ताह मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है और क्या कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकांक्षा जी। धन्यवाद और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब ये जो वीक आज से शुरू हो रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो इस वीक के बारे में जाने कि क्यों ये वीक मनाया जाता है, क्यों इसकी जरूरत है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। ये जो नेशनल न्यूबॉर्न केयर वीक है इसको हर साल भारत सरकार की ओर से 2014 में मनाने के लिए शुरुआत की गई थी जी। तो ये सप्ताह हर साल 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक मनाया जाता है और इसमें हम जो मेन इसका एम है, मकसद है इस सप्ताह को मनाने का वो यह है कि हम नवजात शिशुओं की कुछ खास परेशानियां जो होती हैं जिनके कारण उनके, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी बच्चे का जो हाईएस्ट चांस होता है डेथ होने का या फिर वो नवजात जो पहले 28 दिन होते हैं जिसको हम नवजात न्यूबॉर्न पीरियड बोलते हैं उसमें सबसे ज्यादा होते हैं जी। और इस समय कोई भी उनको बीमारी या इस तरह की खास दिक्कतें अगर होती हैं तो वह आगे चलकर भी उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में बाधा बन सकती है जिससे वो आगे चलकर एक नॉर्मल अडल्ट में नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने 2014 से इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अंतर्गत इस सप्ताह को मनाने की शुरुआत की थी ताकि नवजात शिशुओं से जुड़ी हुई कुछ जो खास परेशानियां हैं इस पीरियड में, जैसे कि उनका तुरंत डिलीवरी के बाद सांस में दिक्कत होना, तुरंत ना रो पाना, टेम्परेचर या फिर जैसे बोलते हैं कि उनका शरीर का तापमान हो जाता है, शुगर की कमी हो जाती है शरीर में या उनको सही पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये सब कुछ खास दिक्कतें हैं जो इन बच्चों को हो सकती हैं जिससे बहुत हाई
चांस रहता है ऐसे बच्चों की डेथ का, तो उसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत की गई थी। जी डॉक्टर साहब, ये तो थी इस सप्ताह को मनाने की बात, इसके उद्देश्य की बात। अब यहाँ पर जो आपने बातें बताई उससे एक प्रश्न और आता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है इस दौरान? देखिए, जो सबसे जरूरी बातें किसी भी नवजात शिशु के लिए रखी जानी जरूरी है, उसमें है सबसे पहला है कि डिलीवरी हमेशा अस्पताल में होनी चाहिए। जी जी। हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि हर माँ डिलीवरी से पहले अस्पताल में पहुंच जाए, ताकि उसी समय से उसकी एक अच्छी देखभाल की जा सके। जी। तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद जब बच्चा निकलता है माँ के पेट से, उस समय में बच्चे का तुरंत रोना बहुत बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर एक सही डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा तो कभी कभी अगर बच्चे का 1 या 2 मिनट भी रोने में देरी होती है तो उससे उनके दिमाग में परमानेंट प्रभाव हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि अस्पताल में डिलीवरी कराएं। जैसे ही बच्चा तुरंत पैदा हो उसको हमें सुखाना है, मतलब बच्चे को ठंडक से बचाना है, क्योंकि इस समय में किसी भी तरह का सर्दी ठंडक उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तुरंत ही बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए अभी बोला जाता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद जो बच्चे नॉर्मल होते हैं उन्हें माँ के पेट पे रख दिया जाता है, और ताकि इससे उनको गर्माहट भी मिलेगी जो उनका तापमान मेंटेन करेगी, और तुरंत ही इससे स्तनपान भी जन्म के तुरंत बाद शुरू करने में बहुत सहयोग मिलता है। बहुत जरूरी है कि इन बच्चों को हम हर 1.5 से 2 घंटे में दूध दें, जो कि माँ का होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से माँ उपलब्ध नहीं है या माँ बीमार है तो भी जो भी हम उनके लिए स्पेशल फॉर्मूला आते हैं, जो अगर हमें वो देना भी पड़ता है तो वो भी हर 1.5 से 2 घंटे में बच्चों को दिया जाना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना, किसी भी तरह की इंफेक्शन से बच्चों को दूर रखना, यह बेहद जरूरी है। और जो बच्चे कम वजन के, यानी कि 2.5 किलो से कम जिन बच्चों का वजन होता है, उनमें शुगर कम होना और तापमान कम होना के कारण मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बच्चों को कंगारू मदर केयर या KMC जिसको कहा जाता है, जिसमें कि बच्चे को माँ की या फिर कोई भी घर में कर सकता है, उनके सीने से लगाकर उससे गर्माहट दी जाती है। तो वह इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और साथ ही बहुत जरूरी है कि बच्चों की वैक्सीनेशन, जिसको हम कहते हैं टीकाकरण, वो भी जन्म से ही। माँ का दूध बच्चे का पहला टीकाकरण होता है। उसके अलावा जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को BCG और पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना भी बहुत जरूरी है। जी जी। तो इन चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है हर नवजात शिशु के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई कि एक बच्चा किस तरह से जब इस दुनिया में आता है तो उसके लिए जो शुरुआती 28 दिन होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और किस तरह से हम ध्यान रख करके उसके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं। तो इस पूरी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, आज ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है इसमें डॉक्टर आकांक्षा वर्मा जी, जो कि SGPGI में एसोसिएट प्रोफेसर हैं बाल रोग विभाग में, वहाँ पर जुड़ करके हमने उनसे बात करी और बहुत अच्छी तरह से हमने जाना कि एक नवजात की देखभाल के लिए क्या कुछ करना चाहिए। जी। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो एक बच्चा है जो हमारे जीवन में आता है और किस तरह से हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है, हमारे जिगर का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं, हमारी आंखों का तारा जो होता है, वो एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ पाता है। तो इस बात के साथ ही साथ बस यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, और एक ट्रैक बिल्कुल तैयार है जो कुछ इसी भाव के साथ, कुछ इसी फील के साथ आपसे कह रहा है अपनी बात। एंजॉय करिए। oh
खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाई मांगू मेरी खुशियाँ तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाई मांगू हेलो, हम बीमा लोकपाल से नियुक्त प्रतिनिधि बोल रहे हैं। आपको पॉलिसी पर बोनस मिला है। बस कुछ फीस और आपके बैंक डिटेल्स दीजिए। ऐसे धोखेबाजों से सावधान। ऐसे कॉल को तुरंत बंद करें। याद रहे, हमारे द्वारा बीमा पॉलिसियों पर किसी भी प्रकार के भुगतान या बोनस की घोषणा नहीं की जाती या किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।
हमारे कोई नियुक्त प्रतिनिधि नहीं है। अपनी वैयक्तिक जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। जानकारी, सावधानी, सतर्कता, इसी में है सुरक्षितता। बीमा लोकपाल द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.cioins.co.in को विजिट करें। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। और सोचा अब जान लिया जाए कि मौसम में क्या कुछ है, क्या अपडेट है। इसके लिए हम चलते हैं सीधे दानिश जी के पास जी। जो कि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं, और उनसे जुड़ करके जानते हैं कि मौसम में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी, आकाशवाणी 100.7 FM रेनबो पर। गुड मॉर्निंग जी। और मौसम में जो बड़ा एक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आज मैं सुबह आ रहा था तो कोहरा भी बहुत दिख रहा था, तो क्या कुछ अपडेट है मौसम से जुड़ी हुई? देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त जैसे बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि इस सीजन में कोहरे का असर रहता है। जी जी। आज लखनऊ में पहला ऐसा दिन है जिसमें घना कोहरा छाया रहा जी। और जिसमें अभी भी है कोहरे का असर, और उम्मीद है दोपहर तक ये साफ होगा। और अगर हम ठंड की बात करें तो थोड़ा सा अब यहाँ से जैसे कि कोहरे का जब शुरुआत हो जाता है तो थोड़ा ठंड में इजाफा होता है, जिससे कि दिन में ऐसे धूप निकलने का चांसेस है, लेकिन थोड़ा कम इंटेंसिटी का होगा। और शाम होते होते फिर से तापमान में गिरावट होगी। जैसे कि पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है, तो रात में थोड़ा सर्द का असर और अर्ली मॉर्निंग रहेगा। जी। तो कोहरे ने इशारा दे दिया है कि अब अलर्ट रहा जाए। जी जी बिल्कुल जी। तो और कोई खास जानकारी आने वाले 2-4 दिनों में? बस यही है कि कोहरे का असर अभी बना रहेगा 2-3 दिन जी। उसके बाद फिर, और ठंड का भी रात में अर्ली मॉर्निंग ठंड का असर अभी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस ताज़ा जानकारी के लिए। ओके, धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने हमें मौसम के बारे में बताया। और जैसा कि कोहरा आज काफ़ी था अपने शहर में भी और बाहर भी रहा होगा, तो इस कोहरे के साथ स्वेच्छा दस्तक है कि ठंडक और बढ़ेगी। जी, अब ठंड आने वाली है तो आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। फुल कपड़े, जो फुल बाहों के कपड़े होते हैं उसको पहन के रखिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। और कोहरा है तो थोड़ा संभल के ही चलिए जी, क्योंकि बाहर आने जाने में अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप कोहरे के दौरान गाड़ी चलाएं, और अगर काम चल सकता है तो इस दौरान गाड़ी नहीं चलाएं तो बेहतर है। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। और फिलहाल हमारे सवालों का जवाब तो हमें मिल गया है, लेकिन एक ट्रैक भी है जो कुछ सवाल और जवाब की बात कर रहा है। ये सुनते हैं क्या कुछ है इस बात में। मैं पगला गया हूँ ये जानता, जो दिल के मोहल्ले में तू आ गया। मेरे सवाल का
तेरा, हाँ ये मान लो कि दिल है घर तेरा, किराया प्यार से चुका देना तुम मेरा, कहो ना रहने कब आओगे, तुमसे जो दो पल बातें हो मेरी, हाँ तुमसे जो दो पल बातें हो मेरी, तो सारा दिन बदल ही जाता है हो जा मेरी, बोलो गले कब लगाओगे, तेरे आने से मेरी आवारगी में कहते सभी है सुधार आ गया, चोरी छुपे तुम्हें हूँ यार देखती, चोरी छुपे तुम्हें हूँ यार देखती, सारे चेहरों में चेहरा तेरा आ गया, मेरे सवाल का तू ही जवाब है, ये सवेरे सवेरे ही ख्वाब आ गया, अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पन्नों की महक, लफ्जों का एहसास, लखनऊ के गोमती किनारे सज चुका है किताबों का मेला। आइए गोमती बुक फेस्टिवल 2024 में, जहां शब्द संसार, लेखकगंज, किताब गली, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और रंगमंच आपका इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित गोमती बुक फेस्टिवल 9 से 17 नवंबर गोमती रिवर फ्रंट पार्क में एंट्री फ्री है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। नौ बजकर 43 मिनट। गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है। सुस्मित और स्वेच्छा आपके साथ हैं और इस वक्त स्वेच्छा हम एक बात करने वाले हैं और ये बात है सहकारिता के बारे में। दरअसल सहकारी समितियां जो हैं वो किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ किसानों और छोटे व्यापारियों की जो आजीविका है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जी, और ऐसे में इसके महत्व को बताने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से हर साल 14 से 20 नवंबर तक अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का आयोजित किया जाता है। इसका मकसद देश के अलग अलग क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को सामने लाना और भविष्य में विकास की रणनीति तैयार करना है। और इस वर्ष के सहकारिता सप्ताह का मुख्य विषय विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका रखा गया है। जी हाँ, तो ये थी इस सप्ताह की बात और इस बात के साथ ही साथ आइए जुड़ते हैं एक और ट्रैक से। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना।
भेद पिया ना छल ना कपट ना भेद पिया सौ रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश होया रेत पिया रेत पिया जिस जंग में तेरा हो रुतबा उस जंग कमा तो जुनैद पिया जुनैद पिया सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैं लाख संभल के जानी तू नदिया और मैं पानी एक तुझ में ही बहने का रास्ता सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू 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 जोगी होना हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। और आप क्यों ना अपने उन साथियों से जुड़ लें जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जिनसे हमने आज मुद्दे की बात की थी और मुद्दे में हमने पूछा था कि जो ये हमारे बच्चे हैं जब ये सड़कों पर चलते हैं तो ये कई बार बड़ी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं ऐसे में इनको कैसे जिम्मेदार और जागरूक बनाया जाए तो इस बारे में कई साथी हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी बातें मेल के थ्रू हम तक पहुंच चुकी हैं तो सबसे पहला मेल किसका है ये जान लेते हैं और सबसे पहला मेल आया है बीना जी का लिखती हैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई तो बीना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और हम सब बहुत अच्छे हैं थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए और अगला मेल है शशिधर पाल जी का मछली शहर जौनपुर से इनका ईमेल है कहते हैं गुड मॉर्निंग आपको भी और कहते हैं आज का मुद्दा बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए बहुत ही एक चिंतन का विषय है कि जो बच्चे हैं जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कैसे समझाया जाए कैसे जागरूक किया जाए क्योंकि ये बच्चे आसानी से बात तो नहीं मानते तो इसके लिए इन्हें समझाना और एक तरीका निकालना कि ये बच्चे सड़कों पर चलें तो सुरक्षित रहें और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको ज़रूर उनका पालन करें ये इनका कहना है जी हमारे पास अगला मेल है प्रमोद कुमार जी का पहले तो लिखते हैं गुड मॉर्निंग तो आपको भी गुड मॉर्निंग प्रमोद जी और साथ ही में मुद्दे पर लिखते हैं बात सही है लेकिन कड़वी है जो बच्चे गलत तरीके से रोड पर गाड़ी चलाते हैं इसमें उनकी तो गलती है ही लेकिन साथ ही उन बच्चों से समझाने से पहले उनके माता पिता को समझाना ज़रूरी है कि भाई आपके बच्चे ऐसी हरकतें रोड पर कर रहे हैं और अगर उनके माँ बाप बात समझ गए मान गए तो वो बच्चे भी सुधर जाएंगे बात तो आपने पता की कही है थैंक यू सो मच प्रमुख जी आपकी इस बात के लिए और इसके साथ ही साथ एक और मेल है जो जगमोहन मिश्रा जी ने हमें लिखा है सभी को शुभ प्रभात कहते हुए उन्होंने अपनी बात रखी कहते हैं मुझे याद है जब हमारी छोटी बेटी कुछ बड़ी हुई तो उसने जिद की कि पापा मुझे साइकिल लेनी है और उससे पहले इन्होंने लिखा है कि आज का आपका मुद्दा बहुत ही गंभीर भी है लेकिन मनोरंजक भी है मनोरंजक क्यों है वो आगे बता रहे हैं कहते हैं जब मेरी जो छोटी बेटी है उसने जब ये जिद की और तब मैंने उसे हिदायत दी कि सिर्फ अपने घर के आसपास ही वो साइकिल चलाएगी
लेकिन जब मैं दोबारा लखनऊ पहुंचा तो देखा कि वो साइकिल से स्कूल जाने लगी। तब मैंने अपनी श्रीमती जी से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया, और जो कहा उन्होंने वो मुझे भुलाए नहीं भूलता। बताते हैं कि बेटी ने उनसे कहा कि अब हम वैन से स्कूल नहीं जाएंगे बल्कि पापा के पैसे बचाएंगे, क्योंकि पापा का बजट हमेशा बिगड़ जाता है। जब इस तरह के इमोशंस बच्चों की तरफ से आते हैं तो पेरेंट्स भी उनको आज़ाद करने में मजबूर हो जाते हैं। बस यही सामाजिक दायरे में हमारी कमजोरी बन जाती है। तो जब बच्चे अपनी गाड़ी पर होते हैं, ड्राइविंग सीट पर होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी अनहोनी की उनको चिंता ही नहीं होती। तो नई नई जगह देखने का, घूमने का, इन सब बातों की उनमें बहुत उत्सुकता होती है। और कभी कभी इसी दौर में कुछ अनहोनी हो जाती है और बच्चे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम सभी पेरेंट्स को बच्चों के साथ सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। और हमारे पास अगला मेल आया है मोनू सेठ जी का। लिखते हैं, भारत में बच्चों के लिए भी अलग सड़क सुरक्षा नियम है। अगर बचपन से उन्हें इनके बारे में बताएं तो वो जिम्मेदार नागरिक और ड्राइवर बन सकेंगे। हर घर में बच्चों को बचपन से ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ट्रैफिक रूल्स हैं। बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा नियम है। बच्चों को बचपन से घर में ट्रैफिक और रूल्स के बारे में बताएं। उन्हें ट्रैफिक के बुनियादी सुरक्षा संकेतों और चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हरे रंग का मतलब है गुजरना और लाल का मतलब है रुकना। बच्चों को ये बचपन से बताया जाना चाहिए कि चलती गाड़ी के बाहर हाथ या चेहरा ना निकालें, ये खतरनाक हो सकता है। अच्छी बात कही आपने भी, थैंक यू सो मच। और आंचल सेठ ने भी कुछ ऐसी बात कही है। सड़कों पर कुछ बच्चे स्टंट करते हैं रील बनाने के लिए। अगर घर वाले इस पर ध्यान दें तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थे हमारे साथी जिन्होंने अपनी बातों के साथ मुद्दे से जुड़ते हुए अपनी बातें हम तक पहुंचाई। यहाँ पर ऐसे में मुझे भी लगता है स्वेच्छा कि हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अक्सर देखता हूँ कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जा रहे होते हैं स्कूल। अब पहली चीज़ तो उनके पास लाइसेंस नहीं होता क्योंकि वो 18 वर्ष से कम के होते हैं। और ऐसी स्थिति में वो अपनी फ्रेंडशिप में कई बार जो लड़के होते हैं वो 3-3, 4-4, इवन मैंने 5-5 बच्चे भी 2 व्हीलर पर देखे हैं। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। और कई बार वो आपस में रोड पर क्या कहते हैं एक रेस जैसा एक सीन क्रिएट कर रहे होते हैं कि कौन आगे निकल रहा है। ऐसे में गाड़ी डिसबैलेंस होने लगती है और कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सामने आती हैं। 2 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अति उत्साह में आकर के गाड़ी मांगते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो गाड़ी पर बैठ जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसा हुआ, उसमें मुझे बच्चा दिख रहा था कि वो हाईवे पर था और वो गाड़ी, वो जो कार थी वो दुर्घटना का शिकार हो गई और वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति जब दिखती है ना तो ये लगता है कि क्यों ना हम समय रहते सतर्क हों और इन बच्चों को पहले रोकें ताकि ये बच्चे इस ऐसी किसी अनहोनी से बच सकें। और अगर उनको हम ड्राइविंग सीट पर बैठाएं तो उन्हें दिखाते हुए, समझाते हुए सारी चीज़ें बताएं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है और कभी भी अति उत्साह में आने की ज़रूरत नहीं है। जी वाकई, मतलब ये जब आप नए नए जो बच्चे जब अपनी एज क्रॉस करते हैं, जब उनको लाइसेंस मिलता है, आप उनको गाड़ी यूज़ करने को दे देते हैं तो ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप उन पर निगरानी रखें कि वो कैसे चला रहे हैं, किस स्पीड में चला रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स का जो नियम बने हैं उनको फॉलो करें कि नहीं करें। क्योंकि ये जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स हैं, एंड में आप ही के लिए हैं, आप ही के सेफ्टी के लिए हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने स्वेच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो इन बातों का दोस्तों ख्याल रखिए। और इन बातों के साथ ही साथ समय का इशारा ये हो गया है कि अब गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर लगभग यहीं तक 9:55 हो गए हैं। चलते चलते आज हमने एक सेगमेंट नहीं लिया जो हम समय की कमी के कारण नहीं ले पाए, लेकिन चलते चलते बता दें आज बर्थडे में सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत हमारी बर्थडे विशेष जिनका आज है बर्थडे। और अगर बर्थडे के नाम की बात करें तो आज भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। ये दिन बहादुर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को भी समर्पित है ताकि भावी पीढ़ियां देश के खातिर उनके बलिदान के बारे में जान सकें। जी, और सर्वप्रथम महिलाओं को कानूनी परामर्श देना आरंभ करने वाली कॉर्नेलिया सोराब जी की आज है जयंती। वे एक समाज सुधारक होने के साथ ही साथ एक लेखिका भी थी। और इसके अलावा एक ऐसी पर्सनालिटी जो कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं उनके लिए एक आइडियल भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की। उनका भी आज बर्थडे है और 18 वर्ष की बेहद कम उम्र में जो उन्होंने प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्राप्त की, वो अपने आप में एक गर्व की बात है। और 2006 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया।
और मजे की बात यह है कि सानिया ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। क्या बात है। तो दोस्तों वक्त हो गया है 9:56 और इन्हीं विशेष के साथ कि आपका जिनका भी बर्थडे है, जिनकी भी एनिवर्सरी है, उनका आज का दिन बेहद ही खास हो, उनका ये आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा हो। और अब हम अपना ये GML का प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और स्वेच्छा रहेंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में, तो आप सुनना मत भूलिएगा, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। मैं आपसे मिलूंगा लकी चॉइस में, तो आप भी तैयार हो जाइए अपने पसंद के 3 गानों के साथ। फिलहाल ये रहा ट्रैक। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण व मातृभूमि की रक्षा के लिए सतत संघर्षरत रहे जनजातीय गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गुरु नानक देव का आज 555वां प्रकाश पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सिख समुदाय के लोग सुबह से ही शबद कीर्तन करते हुए प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं। लखनऊ में भी आज डालीगंज, यहियागंज, आलमबाग, सदर, नाका और राजाजीपुरम क्षेत्र में प्रभात फेरियां निकाली गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में आज लखनऊ में हिस्सा लेंगे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत को कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है। ये घोषणा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना 8 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित की थी। पूर्व में यह पद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास था। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 5 एकड़ जमीन लखनऊ में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को दी गई है, जिस पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय MOU फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मध्य साइन किया गया है। इस सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस सेंटर के निर्माण से रोजगार के अवसर प्रदेश में बढ़ेंगे एवं रोजगार के लिए प्रदेश के युवाओं को तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड PCU एवं इंडियन कोऑपरेटिव फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO के संयुक्त तत्वाधान में 71वें अखिल भारतीय